होती है उच्च वेधन क्षमता। वेधन क्षमता को समझो कि ये जो है बहुत मोटे चीज को भी पार कर जाती है। आप थोड़ा देखे होंगे, यदि मान लो अंधेरे में आप इसमें अपना मोबाइल का या टॉर्च का प्रकाश डालो तो इधर क्या होता है, लाल लाल दिखता है, माने प्रकाश इसको पार करके निकल गया। इधर से इसको पार करके क्या होता है, निकलता है। क्या आपके हाथ में छेद हो जाता है? तो कहां से घुस के जाता होगा यार, अंदर ही अंदर। इतना उसका साइज कम होता है कि वो कोशिकाओं के भीतर से क्या होता है, निकल जाता। अब दो ठो हाथ लगा लो तब ना निकलेगा, माने इसकी वेधन क्षमता कम है। वेधन क्षमता का मतलब उसको वेध करके पार करने की क्षमता। जो पराबैंगनी किरणें, ये गामा किरणें होती हैं, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। यदि 1 मीटर का लोहे का टुकड़ा रख लिया जाए, पूरा लोहा लोहा भरा है, जैसे पूरा है ना, इस तरह से ये पूरा का पूरा हम इसको कितना लंबा कर दें, 1 मीटर, ठीक। और यहां से गामा किरण डालें तो उसको भी गामा किरण बार करके क्या होती है, चली जाती है, ठीक है। तो गामा किरण की वेधन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। मान लो यहां पर बगल में एटम बम गिर गया और मैं सोचा कि मैं अपने घर में सुरक्षित हूं, दीवार से तो अवगत ना करेगी उसकी तरंग, तो इस दीवार को भी पार करके क्या होती है, आ जाती है। आप लोहे की भी दीवार बना दें, और लोहे की दीवार कितनी बना दें, 1 मीटर मोटी, तब भी पार करके आ जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा बनाना पड़ेगा तब पार नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, तो इसकी वेधन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। इसका एक गुण ये हो गया। दूसरा, ये आयनन करता है, गैसों का आयनन। ये क्या कर देता है, गैसों का आयनन, है ना। गैसों का आयनन कैसे होता है, जैसे मान लो मैं बात करता था उस दिन की, एक टावर वाली लाइन होती है जिसमें 1 लाख वोल्टेज जाता है, उसके नीचे की हवा के आसपास देखोगे चिटचिट की आवाज आती है, माने वहां पर गैस क्या होती है, आयनित हो जाती है। यदि आप गामा किरण, मान लो ये स्रोत है, ये गामा किरण यहाँ से निकले तो जो हवा है ना, वो यहाँ पर चिटचिटाने लगेगी, थोड़ी थोड़ी चिंगारी जैसे फेंकने लगेगी, मतलब इसके प्रभाव के कारण वो क्या हो गई, आयनित हो गई। तो यदि गामा किरण है और उसको गैस में डालोगे तो गैस में क्या हो जाएगा, आयन उत्पन्न हो जाएगा। अब हम कैसे जानेंगे कि आयन उत्पन्न हो गया, यदि गैस चिटचिटाने लगे, थोड़ा थोड़ा वो चिंगारी देने लगे, मतलब क्या हो गया, वो आयनित हो गया, ठीक है। और तीसरा, ये स्फुरदीप्त पैदा करता है। हाँ, स्फुरदीप्त मैं थोड़ी देर से बताता हूं, जब एक्स किरण का बताऊंगा तो प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त में क्या अंतर है। अब इसके गुणों की बात करते हैं, एक्स किरणों की। तो एक्स किरणों में भी क्या होता है, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, और ये गैसों का क्या कर सकता है, आयनन कर सकता है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है, फोटोग्राफिक प्लेट। और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है। पर फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, सब देखे हो, बस नाम ऐसा है कि पता नहीं चल रहा है। एक्सरे करवाने गए हो तो जो एक्सरे का रिपोर्ट मिलता है वो काला काला टाइप का, हाँ, उसी को क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। ओरिजिनल में वो शुरू में काला नहीं होता है, ओरिजिनल में कैसा होता है, सफेद होता है। जब लाइट पड़ती है या फिर ये किरणें पड़ जाती हैं तब वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। फिर मैं अभी एक्सरे कैसे करते हैं उसको बताऊंगा, तब समझाऊंगे कि फोटोग्राफिक समझ में आ गया। ये गामा किरण को फोटोग्राफिक प्लेट में डालोगे तो फोटोग्राफिक प्लेट होती है गोरी, समझ लो, सफेद होती है तो समझ लो क्या होती है, गोरी। जब ये पड़ेगा तो वो बिल्कुल ये अफ्रीकन बना देगा, उसको ब्लैक बना देगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को काला करता है, लेकिन ये ज्यादा काला करेगा, प्योर काला, उससे थोड़ा कम काला ये करेगा। समझ में आ गया, ठीक। अब मैं लिखा हूं प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त। तो समझो, जब रात में कभी आप गाड़ी आड़ी में चढ़ जाते हो तो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, रोड में लिखा रहता है कोई जगह का नाम, कहीं इधर मुड़ना है, कहीं इधर मुड़ना है, कहीं लिख दिया कि मैहर इधर है, ये इधर है। तो जब आपकी लाइट पड़ती है तो क्या होता है, वो चमकता है ना। तो जब हम एक्स किरण को भी किसी चीज में डालते हैं तो वो चीज क्या होने लगती है, चमकने लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्त। जैसे नॉर्मल आप इसमें टॉर्च का प्रकाश देखोगे तो ये ना चमकेगा, लेकिन एक्सरे डाल दोगे तो ये ज्यादा चमकेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्त। एक्सरे हटा दोगे, इसकी चमक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब स्फुरदीप्त क्या होता है, यदि हम गामा किरण को डाले तो ये चमकना चालू कर दिया, और गामा किरण को हटा लिए, इसके बाद भी चमकता रहता है, उसके अंदर आग लग जाती है, जलन जैसा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्त। प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त में फिर से समझो, इसमें क्या होगा, प्रकाश डालोगे, माने ये
एक्स किरण डालोगे क्या होगा, वो चमकेगा। एक्स किरण हटा लोगे नहीं चमकेगा। अब स्फुर दीप्त में क्या है, हाँ गामा किरण डालोगे चमकेगा और हटा लोगे तो हाँ तो भी चमकेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्फुर दीप्त। तो दोनों में है, दीप्त ही है प्रकाश का निकलना, दीप्त माने क्या है, प्रकाश का निकलना, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा आग जैसे लग जाती है, वो हमेशा जलता रहता है इसके कारण। ठीक है, हाँ ये इसके कारण, गामा किरणों के कारण। ठीक है, अब ये जो यूवी किरणें होती हैं ये रासायनिक प्रभाव भी डालती हैं और ये फोटोग्राफिक प्रभाव भी डालती हैं। अभी बहुत सारी, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कोई रिएक्शन में आप यूवी लिख देते हो, कोई रिएक्शन होता है, जैसे मान लो CH4 है, अब इसमें Cl2 का क्रिया कराना है, तो आप देखते होगे कि CH3 बन जाता है, क्लोरोफार्म बन जाता है, किसकी उपस्थिति में बनता है, यूवी किरणों को। तो ये किसी भी रसायन को किसी भी रसायन में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या दर्शाता है, रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। बाकी आपको रिएक्शन से मतलब नहीं है। फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी प्रभावित करता है, इसका मतलब ये बहुत काला करेगा, थोड़ा कम काला करेगा, उससे कम ये करेगा, ऐसा जैसी ताकत होगी उसके हिसाब से। हाँ, अब ये जो दृश्य किरणें होती हैं, तो दृश्य किरणों का जो है ये दृष्टि संवेदना है। दृष्टि संवेदना का मतलब है यदि कोई आंख में पड़ी तो आपको वस्तुएं क्या होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो इसका गुण क्या है, दृष्टि संवेदना, माने दिखाई देने का, है ना। अब यहाँ पर अवरक्त किरणें हैं, तो जो अवरक्त किरणें हैं ये कैसा दर्शाती हैं, ऊष्मीय प्रभाव। कोई भी चीज आपको गर्म दिख रही है मतलब वो किसके कारण है, अवरक्त किरणों के कारण। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इसका प्रकीर्णन कम होता है। अब ये नया शब्द आ गया, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। तो जब ये जाती हैं तो फैलती नहीं, सीधी सीधी, जैसे आप कभी लेजर लाइट देखे होंगे और एक टार्च की लाइट देखे होंगे, तो टार्च की लाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका फोकस भी क्या होता है, बड़ा होता है, माने उसमें प्रकीर्णन होता है, फैलती है वो। और जब मान लो लेजर लाइट है तो बिल्कुल सीधे ही जाएगी पॉइंट टू पॉइंट, माने वो नहीं फैलती है। तो वही है कि इसमें प्रकीर्णन नहीं होता है, कम होते हैं, यदि ये जाएगी तो फैलेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं इसमें विवर्तन होता है, इसमें भी क्या होता है, विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है वैसे तरंगे तो सीधी जाती हैं, मुड़ती उड़ती नहीं है, लेकिन ये तरंगे जब किसी से टकराती हैं तो इधर उधर मुड़ जाती हैं, तो तरंगों का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन। तो चलो फिर से बात कर लूँ थोड़ा, क्योंकि ये गुण कुछ चीजें बाहर चली गई हैं। गामा किरणों का क्या है, उच्च वेधन क्षमता, और क्या है, गैसों का आयनन, और क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभाव। ठीक है, सेम है इसका पूरा का पूरा, केवल इसमें क्या जुड़ गया है, प्रतिदीप। फिर ये रासायनिक प्रभाव डालती है, फोटोग्राफिक प्रभाव डालती है। इसमें दृष्टि संवेदना होती है, ऊष्मीय प्रभाव होता है, प्रकीर्णन कम होता है, और इसमें क्या होता है, विवर्तन होगा, इसमें भी क्या होगा,